गुड इवनिंग सभी। आज की जो क्लास, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज की क्लास फिर आपकी CMAD की क्लास के रिवीजन फिर से होगा। एक क्वेश्चन पिछली लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन कराया गया था। पिछले लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया था। इस लेक्चर में आपको आज 25 क्वेश्चन केवल रिवीजन कराए जाएंगे। तो आपके जो भी अभी तक दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। हम वेट कर रहे हैं 10 सेकेंड 30 सेकेंड। जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए सभी लोग। आज बस केवल 25 क्वेश्चन का बस रिवीजन चलेगा। इसके बाद 2 लेक्चर इसके हो गए। CMAD के लगभग 75 से 80 क्वेश्चन हो गए हैं। और उसके आपके क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्वे के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। दो लेक्चर उसका भी हो चुका है। इसके बाद आपका DSS की क्लास चलेगी। अगली नेक्स्ट लेक्चर DSS की होगी, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की। तो चलिए ठीक है, आज का फिर आपका लेक्चर स्टार्ट किया जाता है। तो आपका पिछली बार 50 क्वेश्चन कराया गया था, तो आज 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला, ये देखिए। निर्माण परियोजना कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना है तो उसकी प्लानिंग कैसे कर, प्लानिंग जो होती है वो कैसे, उसके क्या क्या एलिमेंट है, यानी कि उसके कंपोनेंट या तत्व, उसके तत्व क्या होंगे। किसी भी निर्माण परियोजना के जो क्या कहते हैं कि उसकी योजना के कुछ प्लानिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा तो उसकी कुछ प्लानिंग होती है। उसके क्या क्या तत्व होते हैं, जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, टाइम, संसाधन, लागत, ऊपर के सभी। तो याद रखिए, जो क्या कहते हैं निर्माण परियोजना के लिए क्या होता है कि आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं 51 नंबर के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। उस दिन के लेक्चर को लेके 52 नंबर क्वेश्चन जिसने नहीं देखा अभी तक वो जाके वीडियो देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट कराए गए थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आज का है, जो निर्माण में कौन सा एक गतिविधि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक गतिविधि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखो, ठोस इलाज, नींव की खुदाई, साइट की सफाई, आपका सफ़ेदी और पेंटिंग ऑप्शन आपके दिए गए हैं। किसी गतिविधि के प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो देखो, नींव की खुदाई होती है, साइट की सफाई होती है, सही है। 3 ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 का 53 नंबर क्वेश्चन। फेडरिक डब्ल्यू टेलर द्वारा शुरू की गई कार्यप्रणाली की एक प्रणाली। इसमें से बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से फेडरिक डब्ल्यू टेलर द्वारा कौन सी कार्यप्रणाली शुरू की गई थी। कौन सी कार्यप्रणाली शुरू की गई थी। तो जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन लाइन और स्टाफ संगठन, कार्यात्मक संगठन, छोटा संगठन। संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है संगठन का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए ठीक है, कमेंट करते जाइए, जो भी दिक्कत होगी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका क्या कहते हैं कि कार्यात्मक संगठन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही फेडरिक डब्ल्यू टेलर द्वारा शुरू की गई थी कार्यात्मक कार्यप्रणाली, कार्यात्मक संगठन थी। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन आज का। लाइन संगठन के रूप में भी जाना जाता है। लाइन संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है। देखो, लाइन संगठन के रूप में किसको जाना जाएगा, तो हमेशा जो होगा लाइन संगठन के रूप में तुम्हारा हमेशा सैन्य संगठन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, आंसर ए होगा सैन्य संगठन। ये तीनों नहीं होंगे, इसको लाइन संगठन के रूप में नहीं जाना जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां आज का।
अभी तक जो नहीं जुड़ रहे हैं जल्दी से उनको भी बता दीजिए, क्लास चल रही है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सी संगठन बहुत लोकप्रिय है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा एमसीक्यू ज़्यादा है, बहुत ही सिंपल हो गया है कुछ। तो आपका हमेशा जान लो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा कौन सा लोकप्रिय ज़्यादा, देखो है तो ये सभी संगठन यूज किए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन इसमें भी एक कुछ होता है ना कि जैसे मान लो अगर कह दिया जाए कि 1 2 3 कोई है, इसमें से सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, तो 1 आएगा। इस पूछा जाए इस तीनों में कौन नंबर 1 पे आता है, तो हमेशा 1 आता है नंबर 1 पे। तो ऐसे ही यहाँ पर संगठन में सबसे लोकप्रिय संगठन कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लाइन संगठन, लाइन और स्टाफ संगठन, कार्यात्मक संगठन, वैश्विक संगठन। कौन से संगठन होते हैं, तो हमेशा जो सबसे अधिक लोकप्रिय इस टाइम चल रहा है वो लाइन संगठन चल रहा है, लाइन संगठन। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आज का। 6वां क्वेश्चन देखो, एक संगठन का मुख्य सिद्धांत क्या है। किसी भी संगठन का मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का उसका कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, वो क्या है। तो देखो कमांड की एकता, ये तो सही है, ये सिद्धांत होंगे तुम्हारे मुख्य संगठन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये कमांड की एकता एक संगठन उसका सिद्धांत होता है। नियंत्रण की अवधि, नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियंत्रण होना चाहिए। प्राधिकरण का एक प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल होगा ही होगा। तो इसलिए तीनों चीज़ सही है, ये तीनों चीज़ सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइन संगठन का मुख्य नुकसान क्या है। लाइन संगठन, कोई भी लाइन संगठन, अभी देखो सिविल इंजीनियरिंग में था, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सा संगठन बहुत लोकप्रिय है। देखो लाइन संगठन बहुत लोकप्रिय भी तो है, लेकिन इसके क्या कहते हैं, इसके नुकसान क्या हैं। इसके नुकसान पूछ रहा है। नुकसान देखो क्या दिया है, निश्चित संरचना, संचार देरी से शीर्षस्थीय वर्चस्व, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ये तीनों चीज़ होता है, ये नुकसान है तीनों, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्माण स्थल के चयन में कौन सा प्रतिनिधि शामिल है। निर्माण स्थल के चयन में कौन सा प्रतिनिधि शामिल है। प्रशासनिक, स्थानीय, इंजीनियरिंग, प्राधिकरण। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप आंसर बताइए। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, आंसर जल्दी जल्दी बताते जाइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, आंसर डी होगा। इस सभी क्या कहते हैं प्रतिनिधि शामिल होते हैं निर्माण स्थल के चयन में। प्रशासन तो चाहिए ही, किसी भी निर्माण स्थल के लिए प्रशासन चाहिए, स्थानीय नागरिक प्राधिकरण चाहिए ही, और वहाँ का स्थानीय होना चाहिए, इंजीनियर होना ही चाहिए। तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निर्माण का पहला चरण क्या होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर करना है, कोई भी निर्माण का पहला चरण क्या होगा। किसी भी निर्माण, अगर कोई भी काम कराना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उस कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसका सबसे पहला क्या आएगा। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन काम कराने के लिए पहला काम क्या होता है। तो देखो हमेशा किसी भी, देखो निविदा ये सब नहीं, अनुमान ये तो बाद में होता है, साइट सर्वेक्षण सब बाद में होता है। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यार। हाँ देखो, ठीक, निर्माण का पहला चरण क्या होता है, तो हमेशा सबसे पहले किसी भी चीज़ का टेंडर होता है, प्रस्ताव, प्लान। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा, प्रस्ताव।
प्रस्ताव पहले होगा तभी ना उसके बाद कुछ सारी सर्वेक्षण होगा, पहले तो अनुमति मिले तब ना कुछ बात होगी आगे। ठीक, चलो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाइन संगठन का मुख्य लाभ क्या है? अभी पहले ऊपर लाइन संगठन के हानि पूछा था, अब नीचे मुख्य इसके लाभ क्या है। मुख्य लाभ हमेशा देखो, ये सिविल में देखो इसका एक इस आंसर से इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया था क्यों अधिक लोकप्रिय है। इसी आंसर से आप उसका कारण जान सकते हैं क्यों लोकप्रिय है। तो देखो जो लाइन संगठन था वो त्वरित निर्णय देता है, तुरंत इसका डिसीजन पड़ता है, सभी स्तरों पर परिभाषित जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर एक चीज़ का एस्टिमेट जो बनाता है उसकी एक एक नोट होते हैं, अनुशासन आदेश और नियंत्रण तीनों होते हैं उपरोक्त सभी। यानी लाइन संगठन के तीनों लाभ हो गए। अगर कोई पूछे लाभ क्या है तो तीनों लाभ है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, स्टाफ अधिकारी निम्नलिखित को सहायता प्रदान करता है। स्टाफ अधिकारी किसको देता है सहायता? स्टाफ अधिकारी हमेशा लाइन मैनेजर को देता है। लाइन मैनेजर को हमेशा स्टाफ अधिकारी सहायता प्रदान करता है। किसको? लाइन मैनेजर को। कार्यात्मक प्रभु नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं, उनमें से कोई नहीं, ये हमेशा लाइन मैनेजर को देता है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलो ठीक, ऐसे ही आपकी क्लास चलती रहेगी, रिवीजन थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा हर सब्जेक्ट का। चलो ठीक, और भी ट्रेड की क्लास चल रही हैं तो उनको भी बताते हैं, अपने आपके दोस्त हों जो भी बता दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गई है आपके, एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक वालों की, तो उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन 62 आज का 12 नंबर क्वेश्चन और पीडीएफ का 62 नंबर क्वेश्चन। सिविल निर्माण अधिकतर किस संगठनात्मक ढांचे का पालन किया जाता है? सिविल निर्माण अधिकतर किस संगठनात्मक ढांचे का पालन करता है? तो हमेशा याद रखो, सिविल निर्माण हमेशा लाइन संगठन का। किसका? लाइन संगठन। अभी इसका आंसर ऊपर बताए थे आपको, लाइन संगठन बहुत लोकप्रिय है तो इसी का हमेशा पालन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होंगे, हमेशा ऑप्शन ए सही होगा, लाइन संगठन। यानी सिविल निर्माण में अधिकतर किसका यूज कहता है? लाइन संगठन ढांचे का ही पालन किया जाता है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमांड कर्मचारियों की एकता में केवल, कमांड कर्मचारियों की एकता में केवल कितने होते हैं? एक बॉस होता है कि दो बॉस होता है कि तीन बॉस? बॉस की बात की जा रही है, तो कमांड कर्मचारी में कितने होते हैं? तो हमेशा जो होता है एक ही बॉस होगा, कभी भी एक ही बॉस होंगे कमांड कर्मचारियों की एकता में। यानी कि उनकी टीम, एकता का मतलब टीम से, एकता का मतलब टीम से रखो, टीम, एकता का मतलब टीम से, टीम। ठीक, कमांड कर्मचारियों की टीम में कौन सबसे एक बॉस होता है बस केवल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामने आपकी स्क्रीन पे है, कार्यात्मक, चारों ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कार्यात्मक संगठन की मुख्य विशेषता, कार्यात्मक संगठन की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है। यह एक कार्यात्मक दक्षता बनाए रखता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम का समान वितरण होता है, काम ठीक से योजनाबद्ध वितरित किया जाता है। उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो जो कार्यात्मक संगठन होता है उसका क्या होता है, जो ये तीनों चीज़ें विशेषता उसकी होती हैं, तीनों विशेषताएं उसकी होती हैं। कार्यात्मक संगठन की ये तीनों विशेषताएं होती हैं, ये तीनों विशेषताएं कार्यात्मक संगठन की होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर सही होगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 65 नंबर। निर्माण संसाधनों को रखने के लिए सटीक स्थान दिखाने वाली योजना। निर्माण संसाधन को, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन काम किया जाता है उसमें क्या कहते हैं, उसके जो संसाधन होते हैं उसको सटीक स्थान दिखाने वाली योजना कौन सी होती है? तो हमेशा जो होता है नौकरी लेआउट, ऑप्शन ए नौकरी लेआउट होती है, वही योजना है नौकरी लेआउट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ आपका क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किसी भी परियोजना के लिए कार्य लेआउट निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करता है? किसी भी परियोजना के लिए कार्य लेआउट निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किस पे करेगा? किस पे करेगा? तो देखो, परियोजना की प्रकृति पे करता है, स्थान पे करता है, श्रम की उपलब्धता करता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों सही है, तो इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी सही होगा, तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भंडारण और स्टैकिंग, भंडारण और स्टैकिंग का प्रमुख सिद्धांत सामग्री को प्राप्त करना है। देखो, भंडारण और स्टैकिंग का प्रमुख सिद्धांत सामग्री को प्राप्त करना है। अधिकतम अपव्यय, न्यूनतम अपव्यय, न्यूनतम नुकसान दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन के बढ़ने की से पहले आपको बता दें कि आपके क्वेश्चन, आज के 17 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और अभी आज कराया जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लिया जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा, जब तभी आपका एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भी चलता रहेगा ऐसे ही रिवीजन, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाइए। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग के खतरों सुरक्षा उद्देश्य के लिए प्रदान की गई इकाइयाँ, आग के खतरों के सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई इकाइयाँ कौन सी होती हैं? देखो, आग के खतरों सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई इकाइयाँ कौन सी हैं? तो देखो, आग के लिए हमेशा फायर हाइड्रेंट, फायर अग्निशामक, फायर हाइड्रेंट होता है। फायर हाइड्रेंट आग के खतरों की सुरक्षा के लिए, आग से बचने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हमेशा फायर हाइड्रेंट का। किसका? फायर हाइड्रेंट का, हमेशा हमेशा फायर हाइड्रेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आग की खतरों की सुरक्षा के लिए, आग से कोई भी खतरा हो तो अगर आग कहीं लगती है तो फायर हाइड्रेंट आता है। सिलेंडर टाइप का एक होता है, हर एक कॉलेज हर स्कूल में होता है, हर जगह होता है। विद्युत इकाइयाँ नहीं, उपकरण इकाइयाँ नहीं, ये सब तीन ऑप्शन गलत हैं। अग्निशामक, आंसर ए सही हो जाएगा, फायर हाइड्रेंट। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइट पर श्रम को व्यवस्थित करने का उद्देश्य प्राप्त करना। साइट पर श्रम को व्यवस्थित करने का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन पूछा है कि साइट पर श्रम को व्यवस्थित करने का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम उत्पादन। श्रम को व्यवस्थित रूप से अगर लगाया जाए किसी भी साइट पे तो उसका मतलब क्या होगा? उसके उद्देश्य क्यों एक व्यवस्थित रूप से, गुणवत्ता के लिए, क्षमता के लिए, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बताना है कि अगर साइट पर श्रम को व्यवस्थित रूप से लगाया जाए तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होंगे? अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता, क्षमता। कौन सा आंसर सही होगा आप बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। चलिए ठीक, आंसर डी सही हो जाएगा, आंसर डी। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉब आगे बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाने, लेआउट। किसी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य की सुविधाजनक बनाने के लिए लेआउट, लेआउट चिकनी व्यवस्थित तरीका, आर्थिक रूप से कि सबसे ऊपर, कौन सा? आंसर डी, आंसर जो होगा डी होगा। किसी भी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर की तीनों चीज़ें सही होती हैं, ऊपर की जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मटेरियल संग्रहित साइट पर संरक्षित किया जाना चाहिए। मटेरियल संग्रहित साइट पर संरक्षित किया जाना चाहिए। कीड़े, अक्षय एजेंसियाँ, चींटियाँ, उपरोक्त सभी। मटेरियल संग्रहित साइट पर संरक्षित किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए।
अपक्षय एजेंसियां, किसके द्वारा? अपक्षय एजेंसियां, आंसर बी। संग्रहित साइट पर संचित किया जाता है, किसके द्वारा? देखो मटेरियल को पूछा, ये देखो थोड़ा सा तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही। पूछा ये है, ये क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि मटेरियल को संग्रहित साइट पर किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? तब 6 एजेंसियों द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइट में संसाधनों की व्यवस्थित नियुक्ति के रूप में कहा जाता है। साइट में संसाधनों की व्यवस्थित नियुक्ति के रूप में कहा जाता है, किसको कहा जाएगा? तो किसको कहा जाएगा? हमेशा देखो साइट योजना जो होता है उसी को साइट में संसाधनों की व्यवस्थित नियुक्ति के रूप में कहा जाता है। साइट योजना आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा। साइट में संसाधनों की व्यवस्थित नियुक्ति के रूप में कहा जाता है साइट आयोजन, साइट आयोजन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौकरी लेआउट तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? नौकरी लेआउट किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? नौकरी लेआउट किसके द्वारा किया जाता है? आंसर आप बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर बताइए। नौकरी लेआउट किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक साइट इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम को दिया गया कार्य होना चाहिए। कौन सा? एक साइट इंजीनियर क्या सुनिश्चित करना चाहिए? साइट इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम को दिया गया कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन देखो टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन समझिए इसको क्या करा। एक साइट इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम को दिया गया कार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बराबर, असमान, इष्टतम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जो साइट इंजीनियर होता है वो तुम्हारा जो कार्य हमेशा जो श्रम को दिया गया कार्य जो होता है वो हमेशा इष्टतम होता है। आंसर सी। ठीक, इष्टतम की इंग्लिश नहीं याद आ रही है, क्या होता है? इष्टतम की इंग्लिश नहीं याद आ रही है। ठीक, तो हमेशा श्रम जो साइट इंजीनियर होता है ये सुनिश्चित करता है कि उस श्रम को दिया गया कार्य हमेशा इष्टतम होता है। देखो अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखो क्या लिखा गया है। किस वर्ष में वेतन भुगतान अधिनियम पहली बार पारित हुआ? किस वर्ष में वेतन भुगतान अधिनियम पहली बार पारित किया गया था? तो कि पहली बार पारित किया गया था 1936 में पारित किया गया था। वह वर्ष में वेतन भुगतान अधिनियम पहली बार पारित किया गया था 1936 में। 1942 नहीं, 1938 भी नहीं, 1938 नहीं। ठीक, अब इसके बाद आपकी आज 25 क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए हैं। 25 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और आपको करा देता है आज के लिए, एक क्वेश्चन और आज का। चलो एक क्वेश्चन बहुत कर रहे थे, एक क्वेश्चन और। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार पारित हुआ? ये आपके सभी एसएससी जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार पारित हुआ था? तो 1948 में। आंसर बी होगा, 1948 में तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्टार्ट किया गया था 1948 में। ठीक, और तुम्हारा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 वाला था। ऊपर ऑप्शन बताया गया था आपको क्या होगा। ठीक,
देखो ये वाला क्वेश्चन याद रखो एक थोड़ा सा। वेतन भुगतान इस वर्ष में वेतन भुगतान अधिनियम पहली बार पारित हुआ था 1936 में। और अगला क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, चलो ठीक। अनुबंध श्रम अधिनियम पहली बार किस वर्ष में पारित हुआ था? अनुबंध श्रम अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो 1948 में। अनुबंध श्रम, बहुत आगे आप आ गए, लग रहा है आप ज़्यादा आगे आ गए, आप ज़्यादा आगे चले गए। तो जो इसका अनुबंध श्रम अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था तुम्हारा? वो हुआ था 1970। 1970 में हुआ था। 1970 में अनुबंध श्रम अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? 1970। तो देखिए थोड़ा सा आगे चले गए हैं, क्वेश्चन इसी पेज पे था, वो ज़्यादा आगे चले गए हैं, वो सब अगले लेक्चर के लिए था। चलिए ठीक है, तो अब इसी पे आपके आज की क्लास आपकी समाप्त की जा रही है। आज की जो क्लास है आपकी इसी पे समाप्त हो। कैसा आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइएगा, और जितने और लोगों को भी शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।